शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद अजीब चीजें होने लगी। मैं अपने दरवाजे के बाहर दालान में कदमों की आवाज सुनता, लेकिन जब मैं देखने जाता तो वहां कोई नहीं होता। चीजें अपने आप हिलती थीं और बिना हवा के दरवाजे जोर से बंद हो जाते थे। एक रात जब मैं सोने की तैयारी कर रहा था तो मैंने अपने कमरे के कोने में एक परछाई देखी। वह पारदर्शी थी और धुंध से बनी हुई लग रही थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैं जड़ हो गया, न तो हिल पाया और न ही चीख पाया। वह परछाई मेरी ओर बढ़ने लगी और मैंने अपने चेहरे पर ठंडी हवा महसूस की। उसकी उपस्थिति का एहसास तेज होता जा रहा था और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। अचानक वो परछाई गायब हो गई और सब कुछ शांत हो गया। मैं अंधेरे में अकेला रह गया, डर से कांपता हुआ। उस रात मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाया और पूरे हफ्ते खुद को समझाने की कोशिश करता रहा कि यह सिर्फ मेरा वहम था। लेकिन अगली रात वह परछाई फिर से आई। इस बार वह और करीब थी और मैंने देखा कि वह एक औरत थी। वह मेरी तरफ हाथ बढ़ा रही थी और मैं उसके ठंडे सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। मैं इतना डर गया था कि न तो हिल पाया और न ही चीख पाया, बस वहीं बिस्तर पर पड़ा रहा, डर से जकड़ा हुआ। उस रात के बाद वो परछाई पास आने लगी। वह धीरे धीरे और करीब आती, यहां तक कि मैं उसे लगभग छूने के करीब था। मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सका। मैं बहुत डरा हुआ था और मुझे पता था कि मुझे कुछ करना होगा। मैंने अपने मकान मालिक से बात की और उन्होंने मुझे बताया कि वह अपार्टमेंट एक पुराने कब्रिस्तान पर बना हुआ था। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने इमारत में भूतों को देखने की शिकायत की थी और कुछ लोग तो यहां तक कि वहां से चले गए क्योंकि वे इस अलौकिक गतिविधि को सहन नहीं कर पाए। मुझे पता था कि मुझे वहां से निकलना होगा। मैंने उसी रात अपना सामान पैक किया और अपार्टमेंट छोड़ दिया। जब मैं जा रहा था, मैंने दालान में उस परछाई को देखा। वह मुस्कुरा रही थी और उसकी उपस्थिति को मैंने महसूस किया। यहां तक कि जब मैं इमारत से बाहर जा रहा था, मैं अपने उस अनुभव को कभी नहीं भूल पाऊंगा। इसने मुझे सिखाया कि भूत असली होते हैं और कभी कभी अलौकिक भय से बच पाना संभव नहीं होता।